टर्निंग पॉइंट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजीव कुमार। आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात किया था कि गांधी युग में गांधी जी का बायोडाटा हमने जाना था। गांधी जी कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। उसके बाद हमने चंपारण सत्याग्रह तक हमने कर लिया था। चंपारण सत्याग्रह को हम थोड़ा फिर से उसको रिविजन करते हैं। चंपारण आपका बिहार में स्थित है। वहाँ पे नील और अफीम की खेती के खिलाफ वहाँ के लोग अनशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बात को लेकर राजकुमार शुक्ला नामक व्यक्ति वो गए थे गांधी जी से मिलने गुजरात, और वहां से गांधी जी बिहार आए थे और बिहार में उन्होंने इसके लिए विरोध किया था और उनको जेल भी हुई थी। जेल में उनको लोगों का सपोर्ट इतना मिला कि उनको शाम को ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी पूरा फेमस हो गए पूरे इंडिया में। रविंद्रनाथ टैगोर वो दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने बुलाया और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी और कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी आप महान हो, आपकी आत्मा महान है। तो महात्मा गांधी ने भी मोहनदास करमचंद गांधी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इससे क्वेश्चन क्या क्या आता है आपके एग्जाम में कि चंपारण कहाँ स्थित है, इसका आंसर क्या होगा आपका बिहार में। उसके बाद चंपारण में आंदोलन क्यों हुआ था, तो नील और अफीम की खेती के कारण। वहां का लोकल नेता कौन था, तो थे आपके राजकुमार शुक्ला। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो वो है आपका नील और अफीम की खेती से। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो एक था आपका चंपारण सत्याग्रह। एक बार एग्जाम में यह हुआ था कि गांधी युग की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला, है ना। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद दिया गया, चंपारण सत्याग्रह के बाद। ये सारे के सारे क्वेश्चन एक से आता है। आप चलते हैं आगे। महात्मा गांधी पूरा फेमस हो जाते हैं। हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय की आवाज गूंजने लगती है। क्योंकि किसी भी नेता को आगे बढ़ने में फेमस तब होता है जब उनको जन समर्थन मिलता है, लोगों का समर्थन मिलता है। वही हुआ महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी चले गए गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद में ही एक जगह है जिसका नाम है आपका खेरा। अब हम बात करेंगे, जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका खेरा आंदोलन 1918। खेरा नामक जगह पर मिल में काम करने वाले कुछ वर्कर्स को अंग्रेज पैसे नहीं दे रहे थे। वो परेशान थे, जाए तो जाए कहां। उनको ये बात मालूम चला कि एक बंदा है जो लोगों के हित में काम करता है, और उनको मालूम चला कि यह बंदा अहमदाबाद गुजरात का ही है। तो ये सभी वर्कर्स महात्मा गांधी के पास गए। महात्मा गांधी के पास गए और गांधी जी से इन्होंने अपनी सभी समस्याएं बोला कि गांधी जी ऐसा ऐसा वाली बात है, हम लोगों से काम करवा के हमें पैसे ये लोग नहीं दे रहे। गांधी जी बोला ठीक है, अब तुम्हारे घर के लोग हो। गांधी जी जिस मिल में वो वर्कर्स काम करते थे उस मिल में गया, और उस मिल में जाने के बाद उन्होंने बोला कि आप इन लोगों का पैसा क्यों नहीं दे रहे, इन लोगों ने काम किया है, गरीब है। गांधी जी को वहां पे डांट के भगा देने की कोशिश किया गया। गांधी जी ने कहा कि एक बात सुन ले, जब तक तुम इन गरीबों का पैसा नहीं देगा, इन गरीबों का जब तुम जो वेतन है वो नहीं दोगे, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं।
और महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। और महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। मीन्स महात्मा गांधी अपने लाइफ में अनशन पर बैठने का काम किस आंदोलन में किया? डेट इज आपका खेरा आंदोलन। ये कब हुआ था? 1918 में। खेरा कहाँ पे? आपका अहमदाबाद में। मतलब कि आमरण अनशन पर बैठने का काम महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस खेरा आंदोलन में किया। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि महात्मा गांधी खेरा आंदोलन में क्या किया था, या महात्मा गांधी आमरण अनशन पर सबसे पहले किस आंदोलन में बैठा था और कहां बैठा था। क्वेश्चन आपसे क्या आता है समझिएगा। मैं क्वेश्चंस को मैं रेज करते हुए आगे बढ़ूंगा। खेरा आंदोलन कहाँ हुआ, कहाँ है, माने खेरा आंदोलन कब हुआ था, खेरा कहाँ पे, इसमें किस लिए हुआ था विरोध, महात्मा गांधी इसमें क्या किया था, और महात्मा गांधी सबसे पहले अनशन पर कब बैठा हुआ था? वो था आपका खेरा आंदोलन। ये आपका गुजरात में। महात्मा गांधी अनशन पर बैठने के बाद इनकी बात मान ली जाती है, और महात्मा गांधी के बात मानने के बाद महात्मा गांधी अनशन को तोड़ देता है। महात्मा गांधी बहुत फेमस। उस समय इंडिया में कुछ लोगों के पास आस जगने लगा था कि चलो ये बंदा कुछ करके दिखाएगा, कुछ अच्छा करेगा, है ना। अब महात्मा गांधी धीरे धीरे इनको मोटिवेशन मिलने लगता है और महात्मा गांधी फेमस होने लगते हैं। अंग्रेज थोड़ा उनको घबराहट हो जाता है ना। अब क्या होता है समझिएगा। इसी बीच क्या होता है कि तुर्की में वहां पर अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ कुछ अत्याचार हो रहे होते। तुर्की इंडिया में नहीं, बाहर है। वहां पर मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा कुछ संयंत्र रचे जा रहे होते हैं, और उसका विरोध करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया जाता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं, आपका खिलाफत आंदोलन। जानते हैं क्या होता है? खेरा आंदोलन तो खत्म हो गया, अब हम आते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919। तुर्की में मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में अली बंधु के द्वारा किया जाता है। अली बंधु कौन थे जानते हैं? अक्सर एग्जाम में आता है। अली बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? अली बंधु दो थे, एक थे आपके मोहम्मद अली और एक थे आपके शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाई थे जो अली बंधु के नाम से फेमस है। इन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। अब उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। उनको लगा कि महात्मा गांधी इसके लिए सुटेबल व्यक्ति है, महात्मा गांधी इसे लीड कर सकते हैं। और कहा जाता है कि 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुन लिया, इनको बना दिया जाता है। महात्मा गांधी को 24 नवंबर 1919 को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। महात्मा गांधी को और खुश, चलो एटलीस्ट आंदोलन कहीं और का हो, हमें अध्यक्ष बना दिया गया है। किसी भी बंदे के पास जब एक्सपीरियंस होता है ना, उस पर आप कोई काम देते हो, उसको आप लीडरशिप देते हो। वही हुआ महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी इसका अध्यक्ष बने, और क्योंकि कहा जाता है कि यह आंदोलन आपका इंडिया का नहीं था, यह आंदोलन तुर्की का था। उस समय लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि इंडिया में भी अंग्रेजों का ही राज था। इसलिए इस आंदोलन में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ, बढ़ चढ़ के कुछ नहीं हुआ। और 1924 में ये आंदोलन
अपने आप ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों का जन समर्थन नहीं मिला और ये रियल में ये आंदोलन आपका इंडिया का भी नहीं था। अब तुर्की की थोड़ा बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि आधुनिक तुर्की का जनक, आधुनिक तुर्की का जनक, जैसे आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय कहा जाता है ना, वैसे ही आधुनिक तुर्की का जनक जो कहा जाता है वो थे आपके मुस्तफा कमाल पाशा। क्योंकि तुर्की को अंग्रेजी से आजाद करवाने में मुस्तफा कमाल पाशा का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है। इसके बाद इनको मुस्तफा कमाल पाशा को आता तुर्की भी कहते हैं, आता तुर्की भी कहते हैं। मुस्तफा कमाल पाशा को आता तुर्की भी कहा जाता है ना। जैसे महात्मा गांधी को यहाँ पे महात्मा को उपाधि दिया गया, राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया, वैसे ही मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक या आता तुर्की के रूप में जाना जाने लगेगा। महात्मा गांधी फेमस होना शुरू हो गए। महात्मा गांधी को लोगों का जन समर्थन, जन सैलाब मिलना शुरू हो गया। महात्मा गांधी सोचा चलो अच्छा हो रहा है, जब आपको लोगों का समर्थन मिलता है ना तब आप कोई काम करने में आपको मजा आता है, आप उस काम को सही वे में करते हो। महात्मा गांधी ने सोचा कि चलो बहुत हो गया, अंग्रेजों का अन्याय हम लोगों ने सह लिया, झेल लिया, अब क्यों ना एक ऐसा आंदोलन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम अपना जो राइट्स है उसकी मांग करते हैं। और उसके लिए महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे आपका असहयोग आंदोलन 1920। कहानी को आप लोग समझिएगा, कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1920। 1920 से पहले क्या था कि भारतीयों को जो उनका राइट्स था ना, जो उनका हक था, जो उनका अधिकार था, वो भी अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। यानी कि उनसे सारे के सारे राइट्स छीन लिए गए थे। तो महात्मा गांधी ने कहा, सोचा कि क्यों ना जो हमारा एक अधिकार है, जो हमारा राइट्स है, हम उस राइट्स की मांग करें। तो महात्मा गांधी ने स्वराज की मांग हेतु स्वराज की मांग हेतु एक आंदोलन की शुरुआत किया और उस आंदोलन का नाम क्या था आपका? असहयोग आंदोलन। स्वराज का मतलब होता है कि हम आपके अधीन रहते हुए जो मेरा राइट्स है वो राइट्स की मांग करना, मतलब हम आपके अंदर में रहेंगे नो डाउट, लेकिन जो मेरा राइट्स है ना वो राइट्स हमें दीजिए, वो हमें अधिकार दीजिए। और इसकी मांग करना क्या कहलाता है? आपका स्वराज। महात्मा गांधी ने वही किया, यानी कि स्वराज की मांग की। इसके लिए मांग के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम क्या था आपका? असहयोग आंदोलन 1920। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड होते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय होते हैं। महात्मा गांधी ने इनकी मांग की और कहा कि हमें स्वराज की जो हमारा डिमांड है उसे पूरा किया जाए। महात्मा गांधी ने क्या किया? पहले इनको दी गई उपाधि
केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को वापस कर दिया। कहा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा 1915 में दिया गया था। उन्होंने क्या किया, कहा कि या तो तुम हमारी बात मानो, नहीं तो जो तुमने हमने एक उपाधि दिया है उस उपाधि को हमें तुम अपना वापस कर लो। महात्मा गांधी केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया अंग्रेजों को। अक्सर आता है कि केसर ए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है, महात्मा गांधी। ये उपाधि किसने दिया था, अंग्रेज ने दिया था। किस आंदोलन के दौरान लौटाया था, वो था आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। अब क्या होता है, कहानी को समझिएगा, कहानी किस मोड़ पे जा रही है, पॉइंट को समझिएगा। देखते इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि लौटाया तो एक बंदा और था जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। उन्होंने सोचा कि अच्छा महात्मा गांधी जब इसको लौटा दिया है तो हम भी इस उपाधि को लौटा देते हैं। तो इसी आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। राय बहादुर की उपाधि उनको दिया गया था। महात्मा गांधी ने सोचा यार ऐसा कौन बंदा है जो हमें समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उनको दिया गया उपाधि को लौटा दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा जमनालाल बजाज तुम मेरे पांचवा पुत्र हो। यानी कि इसलिए जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कौन थे, तो जमनालाल बजाज। इसके पीछे क्या कारण था, कहानी था, हमने आपको सुनाया। उसके बाद क्या होता है समझिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब उस समय भारत के अच्छे खासे वकील 3 लोग थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। आप अज्यूम कर सकते हो उस समय इन तीनों की जो इनकम थी पर मंथ वो थी आपका 30,000 पर मंथ। उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी को समर्थन करने के लिए वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी इन्होंने। महात्मा गांधी को और बल मिला और सपोर्ट मिला। सुभाष चंद्र बोस 21 साल की उम्र में आईसीएस की परीक्षा पास की थी और आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद वो जॉब ज्वाइन न करके महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े। 21 साल का उम्र था उनका और वो जॉब नहीं किया, महात्मा गांधी के सपोर्ट में आ गया। कहा जाता है महात्मा गांधी बल्ले बल्ले, महात्मा गांधी की हर जगह सपोर्ट मिलने लगा था, महात्मा गांधी फेमस होने लगे थे। इसी बीच महात्मा गांधी 1923 में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना करते हैं और खादी कपड़ों का जोर शोर से प्रचार करते हैं। और क्या होता है कि महात्मा गांधी 1923 में फर्स्ट टाइम 1923 के आसपास ही महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम धोती कुर्ता पहनना शुरू करते हैं और सूट बूट पहनना त्याग देते हैं। ये आंदोलन जोर शोर से पूरे इंडिया में चल रहा होता है। लोगों का जनसलाब महात्मा गांधी के साथ होता है। महात्मा गांधी की हर जगह वाहवाही होने लगती है। इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो महात्मा गांधी को इस आंदोलन को छोड़ने पर मजबूर कर देता है, इस आंदोलन को स्थगित करने पर मजबूर कर देता है। वो आपका होता है चौरी चौरा की घटना 1922, जिसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।